कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिरेकल। ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मेनली वो चीज सबकी लाइफ में हो रही है और बहुत ही उससे परेशान है बच्चों की, ऐसी चीज जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान है। तो हम बात करेंगे आज बच्चों की स्क्रीनिंग टाइम के ऊपर कि बच्चे फोन लेते हैं, फोन नहीं देते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा फोन नहीं देता है। पता है, अगर आप एक चीज देखें, आप एक चीज नोट करें तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ही गलती होती है जो बच्चों को फोन की आदत पहले डलवा देते हैं और बाद में फिर उस चीज के लिए रिग्रेट करते हैं कि हम बच्चे का फोन कैसे छुड़वाएं। लेकिन अगर आपने फोन बच्चों का नहीं छुड़वाया या बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम आपने कम नहीं किया तो बच्चों को मेंटली, फिजिकली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वीडियो आज मैं इसलिए बना रही हूँ कि सडन मुझे अचानक से पता चला कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनमें ऐसा हुआ है कि उनके जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा मुझे मतलब मैं उनसे मिली, फर्स्ट टाइम मिली थी मैं उनसे, मुझे ऐसा लगा कि उनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो वो बच्चे बोल नहीं रहे हैं। एक बच्चा है कि वो अकेले में लगा हुआ है, अपने आप से ही बातें कर रहा है, और एक बच्चा मैंने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब बोल नहीं पा रहा है, उसमें मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत ज्यादा टेम्पर थ्रो कर रहा है वो। तो ये सब चीजें देख के मुझे रियलाइज हुआ, मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा, मैंने कि ऐसा इन बच्चों में क्यों है। जब मैंने उनसे ऐसा पूछा कि मतलब ये बच्चे का बचपन से ही बच्चा ऐसा है या फिर क्या इसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है या फिर क्यों, मतलब ये चीजें बच्चे में ऐसे क्यों है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे उन्होंने मेरे से कहा, आप यकीन नहीं मानेंगे उन्होंने मेरे से कहा कि ये बच्चे की स्क्रीन टाइमिंग की वजह से है। हमने नोट किया है क्योंकि बच्चे जो है जब बच्चे छोटे थे, जब उनकी एज थी, जब उनको कांटेक्ट करना था, उनको बच्चों से मतलब जब पेरेंट्स को बच्चों के साथ कांटेक्ट करना था तब वो नहीं कर पाए, उस टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर पाए बच्चों से, तो बच्चों को उस टाइम पे उन्होंने फोन थमाया, मतलब उन्हें फोन दे दिया उस टाइम पे। बच्चे उस टाइम पे स्क्रीनिंग टाइम उनका बहुत ज्यादा होता था। जब उनका कम्युनिकेट का टाइम था, जब बच्चे नए नए एनवायरनमेंट में घुल मिल रहे थे, जब चीजों को सीख रहे थे, उन्हें कुछ नया चाहिए था, मतलब वो नई चीजों को एब्जॉर्व कर रहे थे, जब उनकी कैचिंग पावर थी बहुत तेज, जो वो हर चीज को कैच कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्हें पेरेंट्स ने उन्हें टैब, फोन, इन चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया। और वो ये भी नहीं कि उन्हें थोड़ी देर दिखाया, मतलब बच्चे एक एक घंटा देख रहे हैं, दो दो घंटा लगातार देख रहे हैं। आपको पता है अगर 20 मिनट से ज्यादा बच्चे को स्क्रीन टाइम दिखाते हैं वो बच्चे के लिए कितना डेंजरस है। मैं यही कहना चाहती हूँ पेरेंट्स से, प्लीज आप ध्यान रखिए इन चीजों का। बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें पहले से ही ध्यान रखिए कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो कम करो। बहुत सारी चीजें, मुझे पता है घर में काम होता है, फैमिलीज बड़ी होती है, जॉइंट फैमिली होती है, काम करना पड़ता है, लेकिन प्लीज आप बच्चों की केयर पूरी कीजिए। बच्चों के साथ इंडोर गेम्स अब तो इतने टाइप के हो गए हैं कि आप बच्चों के साथ गेम्स खेलिए, बच्चों को कम्युनिकेट कीजिए बच्चों से, बच्चों के साथ, बच्चों को कहीं घुमाइए, बच्चों को मतलब कुछ भी एक्टिविटी बच्चे के साथ कीजिए, बट बच्चों का स्क्रीन टाइम 20 मिनट से ज्यादा मत रखिए। अगर फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं तो आप बच्चे को गैप कर करके वो चीज दिखा सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपकी जॉइंट फैमिली भी, आपके पास वर्कलोड ज्यादा है, तो जिस टाइम पे बच्चे स्लिप करते हैं, सोते हैं, उस टाइम पे आप अपना जो है वर्क खत्म कीजिए और बच्चों के साथ प्लीज कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए और बच्चों को फोन स्क्रीनिंग टाइम से बहुत दूर रखिए। तो उस टाइम पे आप बच्चों से कम्युनिकेट कीजिए, बच्चों को नई नई चीजें सिखाइए, बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलिए, बॉल्स खेलिए। मैं कुछ टाइप के आपके सामने गेम्स भी लाऊंगी जो आप बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ, और कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चों के साथ। लेकिन स्क्रीन टाइम बहुत डेंजरस है। मैं आपको सच बताऊं, मैं भी अपने बच्चे को, ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देती थी, स्क्रीन टाइमिंग उसका होता था, बट मैं उसको सिर्फ 15 मिनट्स देती थी और 15 मिनट्स के गैप मतलब 15 मिनट्स मैंने उसे सुबह दिखा दिया, 15 मिनट्स उसे डे में दिखा दिया, 15 मिनट्स उसे नाइट में दिखा दिया। अब थोड़ा सा उस टाइम पे उसका ज्यादा वो बड़ा हो गया है तो उसका गेमिंग वगैरह कुछ ज्यादा हो गया था, लेकिन वो भी फिर मैंने अब प्ले में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैंने उसे स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम करके अब वो दिन में सिर्फ एक बार अगर लेता है तो 20 मिनट्स के लिए देखता है, नहीं तो वो उसको मतलब इंडोर गेम्स ही वो मोस्टली खेलता है। इसीलिए मैं पेरेंट्स आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज बच्चों के स्क्रीन टाइम पे आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप काम में लगे हैं और बच्चों को आपने फोन पकड़ा दिया और बच्चे उस चीज को, मतलब बच्चे फोन देख रहे हैं और आप काम में लगे हैं, जब तक आपका काम नहीं खत्म तो फिर बच्चे उस चीज को मतलब आप लेके रखते हैं बच्चे। तो ऐसा मत कीजिए, बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए और बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर दीजिए।
अब भी टाइम है बच्चों की अपनी हेल्थ को, मेंटली हेल्थ को, फिजिकली हेल्थ को अगर आपको सुधारना है तो आपको स्क्रीन टाइम बहुत कम करना होगा। कोई कोई क्या करता है, पेरेंट्स बच्चे रोते हैं तो पेरेंट्स उन्हें तब भी फ़ोन दे देते हैं कि इससे ये चुप हो जाएगा, बट ये भी बहुत गलत तरीका है। बच्चों का माइंड डाइवर्ट आप कर देते हैं वो ठीक है, लेकिन जो ये आप तरीका आजमा रहे हैं ये बहुत गलत है। तो इसलिए पेरेंट्स प्लीज़ आप ध्यान रखिए और बच्चों की केयर कीजिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। बड़े बच्चे हैं तो उन्हें समझाइए, उनके साथ इंडोर गेम्स खेलिए, आउटडोर गेम्स बच्चे को खिलाइए, और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको आप प्रॉपर टाइम दीजिए। देखिए काम भी ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ आपको बच्चों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपका बच्चा भी स्क्रीन टाइम में देखता है तो उसे प्लीज़ आप कम करेंगे। तो ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों की आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि बच्चे फ़ोन देखने की वजह से बच्चों की आई टेढ़ी हो गई है, किसी की मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है, किसी की फिजिकल बॉडी पे भी असर पड़ रहा है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी। हरे कृष्ण।